नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा। घड़ी में सुबह के 7 बजने जा रहे हैं और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ इस बुलेटिन की, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं खास हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में आज मनाया जा रहा हरेली तिहार। सीएम हाउस में भी मुख्यमंत्री पारंपरिक तरीके से मनाएंगे हरेली पर्व। प्रदेश भर के अलग अलग समुदाय के लोग होंगे शामिल। खेती किसानी और हरियाली से जुड़ा है हरेली पर्व। भोपाल में आज युवा कांग्रेस की बड़ी बैठक। विधानसभा इकाइयों के अध्यक्षों के साथ मंथन करेंगे जीतू पटवारी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और युवा कांग्रेस अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव रहेंगे मौजूद। शिक्षा विभाग के डीईओ टीकाराम साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने दर्ज किया केस। छापेमारी में भारी मात्रा में पैसे और गहने हुए थे जब्त। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। रायसेन के बेतवा नदी में बहे महिला और 2 साल की मासूम बच्चे की तलाश जारी। आज फिर चलाया जाएगा रेस्क्यू अभियान। नदी में गिरे थे दोनों। लगातार भारी बारिश से देश के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हालात बिगड़े। नदी नालों का बढ़ रहा जलस्तर, लोगों का जनजीवन प्रभावित। और अब बात करते हैं खबरों के विस्तार से। सबसे पहले बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद तस्वीरें बदल रही है और कटनी से बड़ी खबर है, जहां कटनी में बारिश के बाद रात से ही लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। लगातार तेज मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। कटनी में कई जगह बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं। कटनी जिले में लगातार देर रात से बारिश का दौर जारी है। इस जिले की कई निचली बस्तियों में पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी बढ़ गया है। बाढ़ जैसे हालात हो गए। लोग काफी परेशान हैं। जलभराव होने से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। पानी निकासी की कोई उचित और समुचित व्यवस्था नहीं है। हम रुक करेंगे विकास बर्मन, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, तस्वीरों में हम देख रहे हैं काफी बुरे हालात लग रहे हैं कटनी में बारिश के बाद। अभी क्या स्थिति है, प्रशासन की क्या तैयारी है? जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से देर रात तक लगातार बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते जो निचली बस्तियां हैं वहां पर पूरी तरीके से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चारों तरफ पानी ही है और यहाँ पे नदी नाले की बात की जाए तो सभी उफान पर है। लोग परेशान है, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ स्थितियां जो कि बिगड़ती नजर आ रही, क्योंकि पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन लगातार देर रात से ही इलाकों का भ्रमण कर रहा है। लोगों की देखने की कोशिश कर रहा है कि लोगों से मुलाकात हो सके या किसी से बात हो सके। और ऐसी कई चीजें हुई हैं, जो निचली बस्ती के जो इलाके हैं उनका भी संपर्क टूट गया है। एक देखा जाए तो जो संपर्क टूटने से लोगों से मिल पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी एमपीवी की बात की जाए तो एमपीवी ने लगातार अभी जो कि बिजली सप्लाई चालू करी हुई है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, अंधेरे में रहना न पड़े। और लगातार देखा जाए तो जिला प्रशासन लोगों से संपर्क करने में जुटा हुआ है। इलाके के पार्षदों से बात करने की कोशिश की जा रही है। इलाके का जायजा लेने की बात की जा रही है। लगातार रात से ही अभी तक जो कि देखा जाए तो पानी ही पानी है चारों तरफ। और यहाँ पर देखा जाए लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोग हेल्प मांगने के लिए जो लैंडलाइन नंबर जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है, इशू किया गया, उसमें लगातार फोन आ रहे हैं। लोगों से बातचीत कर रहे हैं और राहत की बात करने की बात कर रहा है जिला प्रशासन। आप नजरें बनाए रखिए, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये तो कटनी की बात हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन से भी खबर है, जहां बारिश के बाद नदी में जलस्तर बढ़ा और यहां नदी में एक बुजुर्ग महिला और एक मासूम दोनों नदी में बह गए। बताया जा रहा है महिला और 2 साल की मासूम तेज बहाव में, नदी के तेज बहाव में बह गए। लगातार उनको खोजने का प्रयास भी किया गया, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल सका, कोई खैर खबर नहीं है। उनकी तलाश लगातार जारी है। देर रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। एसडीएम, तहसीलदार और सीएमएचओ मौके पर पहुंचे।
लेकिन अभी उन दोनों की कोई तलाश पूरी नहीं हो पाई है, कुछ पता नहीं लग पाया है। बताया जा रहा है बारिश के बाद नदी का जलस्तर भी बढ़ा है और नदी के पानी के इस बहाव में, तेज बहाव में महिला और महज 2 साल की मासूम बह गई। तो एक बात तो साफ है, मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई जिससे गांव भी टापू में तब्दील हो गए। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपको मध्य प्रदेश की कुछ अलग अलग हम तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात क्यों हैं। रायसेन की ये तस्वीर देखिए जरा आप, विदिशा की तस्वीर देखिए, बेतवा नदी लबालब भर गई है। छोटे पुल भी देखिए आप बाढ़ के जद में आ गए हैं। छोटे पुल भी किस तरह प्रभावित हुए हैं और लोगों ने जो अस्थायी तौर पर झोपड़ियां बनाई थी वो डूब गई हैं। मंडला में आप देखिए सहस्त्रधारा जो जोन है वो उफान पर है, जलस्तर बढ़ गया है और उसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर वहां पहुंच रहे हैं। ये देखिए मवेशी किस तरह से डूबे नजर आ रहे हैं बाढ़ के पानी में। ये डिंडौरी की तस्वीर, कांवड़िए किस तरह एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। जाहिर है ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता है। पानी का प्रवाह, पानी की गति काफी तेज है। सिंगरौली की तस्वीर देखिए, कई घरों में पानी भर गया है और यहाँ तो एक महिला बह गई है बाढ़ के पानी में। जनजीवन यहाँ पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और एनसीएल की मिट्टी अब खेत में जा रही है। बाढ़ का जो पानी है, पानी का प्रवाह वो मिट्टी को अपने साथ ले जा रहा है, खेतों में ले जा रहा है, किसानों का नुकसान कर रहा है। ये जबलपुर में बरगी बांध की तस्वीरें देखिए, 7 गेट खोले गए। लबालब पानी भरने के बाद पर्यटक पहुंच रहे हैं और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल इस वक्त बीते 3 दिनों से जिस तरह तेज बारिश का दौर जारी है, ये पर्यट नदी जहां किस तरह एक तरफ से दूसरी तरफ दूसरे छोर पर बाइक सवार दूध वाले भाई साहब नजर आ रहे हैं जो जा रहे हैं। जाहिर है ये सब तस्वीरें हमें सबक भी दे रही है कि हमें इस तरह से जोखिम में नहीं अपनी जान डालनी है। आफत की बारिश है, कुछ दिनों की बात है, प्रशासन लगातार काम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। अब मध्य प्रदेश के बाद आपको छत्तीसगढ़ से भी अपडेट करा दें। दरअसल बारिश के बाद छत्तीसगढ़ में भी हालात बदले हैं। मनेन्द्रगढ़ में से जो तस्वीर आई है वो ये बता रही है कि बारिश के बाद यहाँ किस तरह के हालात हैं। नदी का जलस्तर बढ़ गया है मनेन्द्रगढ़ में और नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बनास नदी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। खतरे के निशान से नदी ऊपर बह रही है। पुल के ऊपर से पानी का बहाव काफी तेज हो गया है। जनकपुर कोटाडोल मुख्य मार्ग इस कारण प्रभावित हुआ है, बंद हो गया है। मनेन्द्रगढ़ की इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं। और ये देखिए संपर्क ही टूट गया है, सड़क तो नजर ही नहीं आ रही है। बाढ़ का पानी यहाँ पर, पानी बारिश का इतना भर गया है, प्रवाह इतना तेज हो गया है, संपर्क टूट गया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लगातार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मूसलाधार बारिश से नदी नाले और सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन रही है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है और लोगों पर खतरा भी मंडरा रहा है। आपको अब कुछ छत्तीसगढ़ के इन इलाकों की तस्वीरें दिखाते हैं। हालात देखिए आप। पहली तस्वीर बलरामपुर की देखिए, किस तरह यहां पर गेऊर नदी पूरी तरह से उफान पर है। सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। ये बलरामपुर की तस्वीर ही है। खड़ियाडीह स्टॉप डैम लबालब भर गया है। प्रशासन निचली बस्तियों के लोगों को बाहर निकाल रहा है। और इधर वाड्रफ नगर की तस्वीर देखिए, जहां जलभराव से परेशानी हो रही है। स्कूली बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। बारिश के कारण 15 गांव में ब्लैकआउट की स्थिति है। रायगढ़ की तस्वीर भी देखिए आप। रायगढ़ में किस तरह से नगर निगम के सभी दावे फेल होते नजर आए। सड़कें दरिया बन गई। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने से बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई। सूरजपुर की तस्वीर देखिए। यहां ओडगी ब्लॉक के चिकनी गांव में वेनिका पावर प्लांट के 9 गेट नहीं खुलने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अमला और डीडीआरएफ की टीम मौके पर मुस्तैद है। इधर देश की राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां वेस्ट मटेरियल के गोदाम में आग लग गई है।
आग बुझाने में फायर कर्मियों की टीम जुटी हुई है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, ये अच्छी बात है। 1 से 1.5 एकड़ में ये गोदाम फैला है जहां आग लगी है। कराला इलाके में ये गोदाम मौजूद है जहां आग लगी है। तस्वीरें जब आग लगी उस वक्त की आपको बता रहे हैं। 1 से 1.5 एकड़ में आग लगी क्योंकि गोदाम बड़े एरिया में फैला है। आग कैसे लगी ये तो नहीं पता चला, लेकिन वेस्ट मटेरियल का एक गोदाम है और जाहिर है वेस्ट मटेरियल आग जल्दी पकड़ता है। फायर कर्मियों को जब इस बात की सूचना लगी तुरंत फायर कर्मियों की टीम पहुंची, आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। खबर रायपुर से है जहां बिलासपुर के डीईओ पर एफआईआर दर्ज हुई है। डीईओ टीकाराम साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एसीबी ने अनुपातहीन संपत्ति की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, मामला दर्ज किया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कैश और गहने जब्त हुए थे। एफडी और एलआईसी में लाखों रुपए के निवेश और संपत्तियों के पेपर भी जब्त हुए। रायपुर बिलासपुर के ऑफिस और कवर्धा स्थित घर पर यह कार्रवाई हुई। कैश कुछ मिला है और कुछ ज्वेलरी भी मिली है। बड़ी खबर रायपुर से है जहां डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। 6 महीने के लिए डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है और 6 महीने के लिए कार्यकाल डीजीपी अशोक जुनेजा का बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार को कार्यकाल बढ़ाने के संदर्भ में और इसे केंद्र सरकार ने स्वीकृत भी कर लिया। अभी फिलहाल 6 महीने का एक्सटेंशन डीजीपी को मिल चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे की बात कर लेते हैं, जिनका शाजापुर दौरा आज रहेगा। मुख्यमंत्री आज अस्पताल का शुभारंभ करेंगे। शाजापुर में 20 करोड़ की लागत से यह अस्पताल बना है। 100 बेड का यह अस्पताल है जो सौगात मुख्यमंत्री आज देंगे अस्पताल की शुरुआत कर। इसकी लागत 20 करोड़ है। मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके, इलाज के लिए उन्हें परेशान ना होना पड़े, शाजापुर वासियों को दूसरे शहर ना जाना पड़े। 100 बेड का यह अस्पताल जिसका आज मुख्यमंत्री मोहन यादव शुभारंभ करने वाले हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक लोक पर्व यानी इस हरेली के त्योहार पर्व की हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज हरेली का त्योहार मनाया जा रहा है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है जो मुख्यतः खेती, किसानी और हरियाली से जुड़ा है। ये पेड़ पौधों, प्रकृति से जुड़ाव का पर्व है। कृषि से जुड़े गौवंश औजारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये पर्व है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है हर साल। इस दिन गाय, बैल, भैंस जो पशु होते हैं उनकी बीमारियों से उन्हें बचाने के लिए बगरंदा नमक खिलाया जाता है। कृषि औजारों, हल, कुदाल, सब्बल, हसिया, फावड़ा, ये सब इन सब की पूजा की जाती है और खेत में एक कांटे वाला डाल लगाकर इसकी पूजा की जाती है। पशु वृद्धि, प्राणी बुद्धि, वस्तु बुद्धि का भाव न रख, परमात्मा बुद्धि भाव से इन सब की पूजा कर इनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। यानी कुल मिलाकर देवताओं की पूजा कर अच्छी फसल की कामना की जाती है, खुशहाली की कामना की जाती है। और इस दिन गेड़ी और अनेक प्रकार के पारंपरिक खेल भी खेले जाते हैं। गांव मोहल्ले घर को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। लोगों के घरों में गुड़ का चीला और दूसरे व्यंजन जो छत्तीसगढ़ी व्यंजन है वो बनाए जाते हैं। तो हर साल ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और आज इसी कड़ी में
सीएम हाउस में भी हरेली त्योहार पर्व मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सपरिवार पशुधन और कृषि उपकरणों की पूजा अर्चना करेंगे और पूजा करने के बाद वो किसानों को कृषि उपकरण भी वितरित करेंगे। इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूरी तरह से सीएम हाउस को पूरी तरह से उनके घर को सजाया गया सीएम हाउस को, और उनकी स्टेटमेंट भी आया। मुख्यमंत्री निवास मड़ई मेला की तरह नजर आ रहा है। हरेली त्योहार के मौके पर सीएम साय गेड़ी भी चढ़ेंगे। सीएम निवास में गिल्ली डंडा, पिट्ठल, भौरा जैसे खेल भी आज खेले जाएंगे। हरेली पर छत्तीसगढ़ी पकवान जैसे चीला, खुरमी और अलग अलग छत्तीसगढ़ी व्यंजन तैयार किए गए हैं। लोक संस्कृति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राउत नाचा, कर्मा नृत्य आदि छत्तीसगढ़ के परंपरागत नृत्यों का भी आयोजन होगा। इस दौरान कई लोक गीतों की प्रस्तुतियां भी सीएम हाउस में होगी। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले से जुड़े नकली होलोग्राम केस के आरोपी दीपक दुआरी की जमानत याचिका विशेष कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दी। ईओडब्ल्यू के वकील ने बताया कि जमानत याचिका कर दोनों पक्षों की बहस के बाद विशेष न्यायाधीश ने जमानत देने से मना कर दिया और याचिका रद्द कर दी। आपको बता दें, दीपक दुआरी पर अपने साथियों के साथ नकली होलोग्राम लगाकर अवैध शराब सप्लाई करने का आरोप है। बड़ी खबर वाड्रफनगर से है, जहां 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 लाख रुपए का गांजा भी पुलिस ने इनसे बरामद किया है। आरोपी लग्जरी कार में गांजा तस्करी कर रहे थे। कार की डिक्की में छुपाकर इन्होंने गांजा रखा था। बसंतपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। इनसे गांजा भी जब्त किया है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए से अधिक है और लग्जरी कार में ये गांजा तस्करी कर रहे थे। कार की डिक्की में इन्होंने गांजा छुपा कर रखा था। इधर छतरपुर से खबर है, जहां लापता युवक की तलाश जारी है। लापता युवक की अब बताया जा रहा है बाइक कुएं में मिली है। आरटीओ ऑफिस के सामने कुएं से बाइक मिली है। पुलिस ने 2 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 दिन से युवक लापता है। शिवम मिश्रा इसका नाम है जो लापता है। गरोली के पास धसान नदी में रेस्क्यू जारी है। अब तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन युवक की बाइक जरूर मिली है कुएं से। 2 दिन से युवक लापता है। बड़ी खबर कानपुर से है, जहां एक नाबालिग की सनक देखने को मिली। 4 नाबालिगों ने स्कूल बंक किया। तेज रफ्तार कार से उसके बाद वो स्टंट करते नजर आए। स्कूटी सवार को इस दौरान उन्होंने टक्कर भी मार दी। ये देखिए कितना भीषण सड़क हादसा है। रफ्तार गाड़ी की कितनी अधिक तेज है। स्कूटी सवार महिला की इसमें मौत हो गई। एक शख्स घायल हो गया। गाड़ी देखिए आप, एक तरफ से जो 4 व्हीलर कार आ रही है उसकी गति कितनी तेज है और उसे ये सब नाबालिग चला रहे हैं। उस कार में 4 नाबालिग है जो अपना स्कूल बंक कर, स्कूल से छुट्टी मारकर मौज पर निकले और एक एक्टिवा स्कूटी सवार महिला को उन्होंने रौंदा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में खनिज का प्रचुर मात्रा में भंडार है।
इसका उपयोग कर सुशासन की राह पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के विकास को कैसे रफ्तार दी जाए, विष्णुदेव सरकार इस ओर लगातार काम कर रही है। इसके तहत सरकार विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है। विजन डॉक्यूमेंट में किन मुद्दों को शामिल किया जाए, इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से भी राय ली जा रही है। छत्तीसगढ़ जो विकसित छत्तीसगढ़ बन सकता है, 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट और उसमें अगर बढ़ावा दिया जाए तो वो बढ़ सकता है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स एंड फाइन गुड्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल की अभी ग्लोबल मार्केट $32 बिलियन की है, जो कि आने वाले समय में 5 साल में आने वाले 10 साल में 5 गुना बढ़ने वाली है। आज के युग में गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर सभी में बहुत बूम देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ को धान्य का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। किसानों के साथ ही प्रदेश के नागरिकों की आय बेहतर करने के लिए शायद सरकार प्रतिबद्ध है। शायद सरकार पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष फोकस कर रही है। वहीं कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ वर्ष 2047 तक कितनी तरक्की करेगा, इस पर सरकार विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर प्लान बनाने जा रही है। इस डॉक्यूमेंट को राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस विजन डॉक्यूमेंट में छत्तीसगढ़ को कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला आत्मनिर्भरता जैसे क्षेत्रों में विकसित करने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए सर सभी यहाँ पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई स्टार्टअप चला रहा है, कोई संस्था चला रहा है, कोई ना कोई कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहे हैं या कोई सर्विसेज में है। बट सर आखिर में जाकर उन्हें कोई ना कोई मार्केट का प्रॉब्लम यही सबसे ज्यादा मेजरली आ रहा है सर। तो वोकल फॉर लोकल की पॉलिसी पे वर्क करना पड़ेगा और उन्हें सबसे ज्यादा हमें यहाँ पर प्रतिबंधित करना होगा और उन्हें ही हमें लोकल्स को, कम्युनिटीज को, जो लोकल कम्युनिटीज को, उनका एंगेजमेंट हमें करना होगा सर। तब कहीं ज्यादा हम ये 2047 का जो अमृतकाल का जो हम विजन लेकर चल रहे हैं, शायद हम वो जल्दी बहुत पहले हम अचीव कर लें। राज्य सरकार की ओर से किसानों को सक्षम बनाने के लिए पहल की जा रही है। लघु वनोपज की मजबूती, जल और सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता, पशुपालन प्रबंध, प्रति एकड़ कृषि आय का इजाफा, सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुदान दर में बढ़ोतरी सहित कई अहम फैसले लिए गए। कृषि की ही तरह छत्तीसगढ़ में IT और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी काम करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं विजन डॉक्यूमेंट को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना कि इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और कॉपर इंडस्ट्री पर भी फोकस किया जाना चाहिए। वर्तमान में इनकी डिमांड दुनिया भर में है और भविष्य में भी इसकी मांग और बढ़ेगी, इसलिए छत्तीसगढ़ में अभी से इसकी शुरुआत की जानी चाहिए। इधर एक्सपर्ट्स ने विजन डॉक्यूमेंट को लेकर कई अहम सुझाव दिए, जिसमें कृषि सेवा केंद्र, खेती के रकबे के आकार को बढ़ाना, खेतों में चकबंदी योजना, फसल चक्रों को बढ़ावा देना, किसानों को आसानी से कर्ज की सुविधा देना, मिट्टी की जांच, छत्तीसगढ़ को जड़ी बूटी और वनोपज के केंद्र के रूप में विकसित करना जैसे अहम सुझाव शामिल हैं। युवाओं को काफ़ी जो दिक्कतें आती हैं उसके कुछ सॉल्यूशंस पे मैं सुझाव देना चाहूँगा जो इंडस्ट्री लगाने में आता है। पहला, लैंड एक्विजिशन में एक जो टाइमलाइन है वो 1 से 2 साल लग जाता है। अगर वो प्रोसेस जल्दी कर दिया जाए तो जो लैंड अलॉटमेंट जब तक होती है तब तक वो इंडस्ट्री अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है। अगर 1 महीने के अंदर अगर लैंड मिल जाए तो वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें 2047 तक विकसित होना है और मेरा पूरा विश्वास है कि हम होंगे भी। छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना कि विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट सभी की भागीदारी से तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। इसे पूरा करने के लिए हम विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। हमारे देश को श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं, जो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और उनका संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। और हम लोग भी संकल्प लिए हैं कि 2047 तक हम अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे। यकीनन शायद सरकार ने छत्तीसगढ़ विजन 2047 मिशन के तहत राज्य को विकसित बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया, जिसकी रफ्तार दिनों दिन आगे बढ़ रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ विकास की दौड़ में सबको पछाड़ते हुए देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा।